ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति दृष्टिपात संकल्प मात्र से जगति कुंडलिनी स्वामी जगति कुंडलिनी क्रियावती क्रीडाए करती क्रियावती क्रीडाए करती जायन जो वरणी ओम जय दक्षिणामूर्ति षट्चक्रों को वेद ऊर्ध्वगति प्राणों की होती स्वामी प्राणों की होती दिव्य मौन उपदेश जगाता दिव्य मौन उपदेश जगाता निष्ठा की ज्योति ओम जय दक्षिणामूर्ति निर्मल मन निष्काम भाव से शक्ति को ध्यावे स्वामी शक्ति को ध्यावे ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव ब्रह्म ज्ञान कर प्राप्त छूट भव बंधन से जावे ओम जय दक्षिणामूर्ति करिय कृपा गुरुदेव दास को अटल भक्ति दीजे स्वामी अटल भक्ति दीजे मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को मुक्ति मुक्ति कर दान दीन को पूर्ण काम कीजे ओम जय दक्षिणामूर्ति प्रतिपल प्रीति बढ़े चरणों में हो न कभी तृप्ति स्वामी हो न कभी तृप्ति सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में सात्विक भाव बढ़े क्षण क्षण में बढ़े ज्ञान दीप्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति जिनके दृढ़ विश्वास चरण तज आस नहीं दूजी स्वामी आस नहीं दूजी निश्चय बनी अधिकारी पावे निश्चय बनी अधिकारी पावे महायोग पूजी ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुपद पद्म पराग सुवंजन जो नयनन आंजे स्वामी जो नयनन आंजे दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय दिव्य दृष्टि कर प्राप्त तापत्रय अर्ध निमिष भांजे ओम जय दक्षिणामूर्ति कैसे करे प्रार्थना गुरुवर हम सब ज्ञानी स्वामी हम सब ज्ञानी स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे स्वयं सिद्ध शुभ साधन दीजे श्री गुरु विज्ञानी ओम जय दक्षिणामूर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरु जय दक्षिणामूर्ति करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर करत अनुग्रह शिष्य वर्ग पर फैली जगत कीर्ति ओम जय दक्षिणामूर्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्तः प्रपञ्चो भाति वासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म स्वरूप सभी साधक वृंद की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता के अध्याय 2 के 58वें श्लोक से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। ओम। और कल तक 57वां श्लोक तक हो गया था और अब 58वां श्लोक है। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानि इव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, कछुआ पर यदि आप छेड़ेंगे या कोई भी जानवर उस पर आक्रमण करेगा तो वो तुरंत अपने अंगों को अपने खाल के अंदर, जो कि बड़ी सख्त होती है, उसमें अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक ऐसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से, जब व्यक्ति इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब ही उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से, इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी, ध्यान से सुनो इसको, इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों का ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति न होने से राग की निवृत्ति न होने का और परमात्म दर्शन होने का कथन। इंद्रियों द्वारा विषय तो हट गए हैं, पर यदि आपके इंद्रियों से राग नहीं गया है, विषयों के प्रति जो राग है वो नहीं गया है, तो आप कभी भी फिसल सकते हैं। आप कभी भी फिसल सकते हैं। और कहा गया है कि निराहार नर के इंद्रियगण, निराहार नर के इंद्रियगण विषयों से थक जाते हैं और राग फंद जो रहते हैं वह ब्रह्म दर्श से जाते हैं। इंद्रियों द्वारा हठपूर्वक विषयों को ग्रहण न करने से विषयों की निवृत्ति होने पर भी राग की निवृत्ति न होने के कारण परमार्थ दर्शन होने का कथन। विषया विनिर्वर्तन्ते
निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। अब यहाँ पर पॉइंट है नोट करने का। ऐसे लोगों का जिनका की जो कि हठपूर्वक इंद्रियों को विषयों से हटा तो देते हैं, लेकिन उनकी जो आसक्ति है, जब कभी विषय उनके सामने पड़ते हैं तो उनको राग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जबरदस्ती रोक दे वो अलग बात है, लेकिन राग तो अंदर बीज तो है ही ना, आसक्ति तो इंद्रियों में है ही। और गीता कह रही, भगवान कह रहा है, गीता कह रही है कि उस राग को, जो आसक्ति है, उसको यदि आप स्वयं हटाना चाहें, स्वयं प्रयास करेंगे तो हटना बहुत कठिन। और आपकी बुद्धि स्थिति प्रज्ञा हो गई, लेकिन विषयों से राग नहीं हटा, तो ऐसे पुरुष जो कि स्थिति प्रज्ञा भी हैं, तो ऐसे पुरुषों की इंद्रियों से आसक्ति जो है ना, वो परमात्मा के साक्षात्कार से निवृत्त हो सकती है। बहुत से साधक ऐसे हैं जो से विषयों से हट गए हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लगातार साधन कर रहे हैं, साधन की प्रक्रिया में कोई खोट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको परमात्मा दर्शन नहीं हो, फिर भी उनको उनके इंद्रियों से राग नहीं हट पाते। क्या कारण है इसका? विचार करें। क्या अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे विवेकवान पुरुष कहीं न कहीं फंस जाते हैं। ज्ञानी तो नहीं फंसता खैर, पर विवेकवान। कारण क्या है कि चूंकि इंद्रियों में राग या आसक्ति अभी है, और ये आसक्ति हटेगी परमात्मा के साक्षात्कार से। जब आप इंद्रियों को तो हठपूर्वक रोक देंगे और इसके बाद परमात्मा का साक्षात्कार का साधन नहीं करेंगे, तो आपकी फंसने की संभावना अवश्यंभावी है। मुझे कई ऐसे महात्मा मेरे परिचित हैं या परिचित थे, जो कि योग की बहुत ऊंची भूमिका में जाने पर भी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के मालिक होने पर भी, अंत में वो फिर भी कामना वासनाओं में फंस गए और अपनी साधना से पतित हो गए। क्या कारण है? उन्होंने साधना उल्टी रीति से की। जब तक आप परमात्म चिंतन, मनोनिग्रह और वासना क्षय की साधना नहीं करेंगे, तीनों साधना एक साथ चलनी चाहिए, तब तक आपकी आसक्ति नहीं जा सकती है। ये श्री गुरुदेव ने योग वशिष्ठ सार में भी लिखा है। अब इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः हर इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, अब लगा लो यहाँ पर साक्षी आत्मा है चित्रगुप्त, चित्रगुप्त या साक्षी आत्मा है भगवान श्री कृष्ण, और मन है आपका अर्जुन। अब ये मैं शक्तिपात की दीक्षा के से संबंधित करके आपको ये प्रवचन सुना रहा हूँ, और अधिकतर साधकों को इसका
अधिकतर साधकों का इसका क्या कहते हैं, उसका अनुभव होगा कि साधना चल रही है, साक्षी में जाने के लिए वो इच्छुक हैं, साक्षी का जानते हुए कि साक्षी तत्व उत्पन्न हो गया है, फिर भी मन लगातार संसार की भावनाओं में, संसार की कामनाओं में, संसार की विषय वासनाओं में जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है, और आपको वो क्रिया शक्ति ऊपर भी उठा रही है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। क्या कारण है? इस श्लोक को देखिए, गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, आसक्ति नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी, बुद्धिमान पुरुष माने जिसको विवेक हो भी गया है, बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। ये गीता का अध्याय 2 का 60वां श्लोक है। ये गीता की वाणी है। तब साधारण पुरुष का क्या कहना? जब विद्वान के मन को भी, विवेकी पुरुष को के मन को भी ये इंद्रियां हर लेती, बलात्पूर्वक हर लेती हैं, तो अन्यों का क्या कहना है? इसमें पुराणों में एक बहुत अच्छी कथा आती है। साधक वृंद इस कथा से अंदाजा लगा लें कि क्या है, कितनी प्रबल ये इंद्रियां हैं। इसलिए इंद्रियों की प्रबलता पर मैं तुमको आगे के होने वाले एक सच्चे दृष्टांत को सुनाता हूं। उस दृष्टांत के सुनने से तुमको पता चलेगा कि मन और इंद्रियां कितनी बलवान हैं। ध्यान देकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मैं तीनों कालों की बातों को प्रत्यक्ष के समान जानता हूं, इसलिए प्रत्यक्ष के समान कहता हूं। हे अर्जुन, अब कथा है पुराणों में, ये महाभारत युद्ध में तेरे प्रति कही हुई गीता को छंदबद्ध करके भगवान वेद व्यास जी ने अपने बुद्धिमान शिष्य महर्षि जैमिनी जी को दिखाकर कहने लगे कि देखो यह भगवान कृष्ण का उपदेश कैसा है। जब जैमिनी जी गीता को देखते देखते अध्याय 2 के 60वें श्लोक पर आए तो उन्होंने उसमें देखा कि यत्नशील विवेकी पुरुष के मन को भी प्रमथन करने वाली इंद्रियां हर लेती हैं, अर्थात खींचकर विषयों में लगा देती हैं। ये जैमिनी ने गीता में देखा, वेद व्यास जी की रचित गीता। जैमिनी जी भगवान व्यास जी से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, जो कुछ आपने लिखा है वह सब ठीक है, परंतु ऐसा होना असंभव है कि इंद्रियां यत्नशील विवेकी पुरुष के मन को भी चलायमान कर सकें। ये जैमिनी महाराज जी ने अपने गुरु वेद व्यास से कहा। भगवान वेद व्यास जी ने हर तरह से उनको समझाया बुझाया, परंतु जैमिनी जी संतुष्ट नहीं हुए। अंत में व्यास जी ने कहा कि फिर किसी समय तुम्हारा समाधान करेंगे। इसके पश्चात जैमिनी जी भगवान व्यासदेव जी को दंडवत प्रणाम करके अपने आश्रम में चले गए। उसी दिन संध्या समय भगवान व्यासदेव जी ने माया की 4-5 अति सुंदर मन को हरने वाली स्त्रियां रची और स्वयं भी अति रूपवती स्त्री बनकर जैमिनी जी के आश्रम के सामने हंसी मखौल करने लगी। हंसी मखौल करते करते वायु से उनके बारीक वस्त्र इधर उधर उड़ने के कारण
उनके सुंदर जंगा और स्तन आदि जैमिनी जी को देखने लगे, जैमिनी जी देखने लगे। देखिए अब गुरु कैसे शिष्य की बातों को समझाता है, शिष्य को प्रैक्टिकल करके बातों को समझाता है। जैमिनी जी अपने मन में विचारने लगे कि स्त्री के अंग माया ने कैसे सुंदर बनाए हैं, जिनके पीछे अविवेकी मनुष्य पागल हो जाते हैं। इस तरह विचारते हुए देर तक चिंतन करते रहे। इतने में वायु जोर से बहने लगी और चारों ओर से बादल आकर बरसने लगे, इसलिए चारों ओर अंधेरा छा गया। तब अन्य स्त्रियां तो लुप्त हो गई, केवल भगवान व्यास जी ही रह गए, जो कि स्त्री के रूप में थे। वह जैमिनी जी के पास जाकर दंडवत प्रणाम करने के लिए कहने लगे, महाराज, बादल और वायु को आता देकर मेरे संग की सहेलियां न मालूम किधर चली गई। मैं अकेली रह गई। अब अंधेरी रात में मैं अबला कहाँ जाऊं? आप कृपा करके आज्ञा दे तो रात आपके आश्रम में काट लूं। वो जो सुंदर स्थिति स्वयं भगवान वेद व्यास के रूप में थी। पहले तो जैमिनी जी ने बहुत टालम मटोल की, पर अंत में उसकी दीनता को देखकर उनको दया आ गई। वह उस स्त्री को एक कोठरी दिखाकर कहने लगे कि रात तुम इस कोठरी में व्यतीत करना, परंतु यह ख्याल रखना कि इसका कुंडा अंदर से खुला न रह जावे, और रात भर खोलना भी नहीं, चाहे तुमको कोई कितना ही खोलने को कहे। रात्रि को यहां भूत आता है और मेरे सदृश बोली में किवाड़ खोलने को कहता है। उसके कहने से यदि तुमने किवाड़ खोल दिए तो तुमको खा जाएगा। ऐसे जैमिनी ने उस व्यास की स्त्री के रूप में बने हुए वेद व्यास से कहा, जो स्त्री बनी हुई थी। इस तरह कहकर जैमिनी जी दूसरी कोठरी में चले गए और जैमिनी जी के वचन सुनकर स्त्री ने अंदर से कुंडा बंद कर दिया। फिर भगवान वेद व्यास जी स्त्री का रूप त्याग कर अपने निज स्वरूप में आ गए उस कोठरी के अंदर। तब व्यास भगवान ने अपने मन में विचारने लगे कि जैमिनी जी विचारवान होने में तो कोई कसर है नहीं, बंदोबस्त तो खूब किया है। देखिए आप, कुंडा बंद कराकर जैमिनी जी दूसरी कोठरी में अपने आसन पर ध्यान करने बैठ गई। जब मन को इधर उधर से हटाकर परमात्मा में ध्यान में स्थित करें तो उन स्त्री के अंगों का स्मरण उत्पन्न हो जावे और अंगों का चिंतन होने लगे। अब देखिए, बैठा हुआ है जैमिनी परमात्मा का ध्यान करने और चिंतन हो रहा है स्त्री के अंगों का। क्या कारण? जब स्त्री उस रूप में उनके जैमिनी के सामने आई तो दृष्टि पड़ते ही, क्योंकि उनके मन में आसक्ति पहले से थी, दृष्टि पड़ते ही उनमें और आसक्ति उत्पन्न हो गई और उसका उन्होंने वो संस्कार ग्रहण कर लिया। और अंगों का चिंतन करने लगे। आत्म ध्यान में स्थिति न हो गई उनको। जब यत्न करते करते बहुत देर हो गई और मन शांत न हुआ तो जैमिनी जी सोने के लिए लेट गई, परंतु उनकी निंद्रा ना आवे। मन को बहुत तेरा हर तरह से समझावे, लेकिन मन में बस न आए। अंत में उनसे न रह गया तो आसन से उठकर स्त्री वाली कोठरी के दरवाजे को खटखटाकर कहने लगे, प्रिय मैं जैमिनी हूं, किवाड़ खोलो, अंदर कुछ काम है। अंदर से भगवान व्यास जी ने उस स्त्री को ही बोली में कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूं तू भूत है। महाराज जैमिनी जी तेरी करतूतों को बतला चुके हैं, मैं तेरे धोखे में कभी नहीं आऊंगी। आया
है कहीं का जैमिनी बनाकर जैमिनी से ने कहा, प्रिय मैं जैमिनी हूं। भूत की कथा तो मैंने अपने बचाव के लिए तुम्हें झूठी सुनाई थी। डरो मत, किवाड़ खोलो, तेरे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। जब हर तरह से प्रार्थना करके हार गए परंतु कुंडा न खुला तो जैमिनी जी काम में अंधे हो गए और उनका सब विवेक उड़ गया। वह व्याकुल होकर सोचने लगे क्या करना चाहिए। विचारते विचारते उनको सूझा कि कोठरी की छत फाड़कर अंदर जाना चाहिए। बस कोठी पर चढ़े और छत फाड़कर अंदर कूद पड़े। नीचे आते ही भगवान वेद व्यास जी ने जैमिनी जी के मुख पर चपत लगाते हुए कहा, कहो विवेकी जी, गीता का यह लेख ठीक है कि नहीं। जैमिनी जी लज्जित होकर भगवान वेद व्यास के चरणों में गिर पड़े। भगवान व्यास जी ने जैमिनी जी को उठाकर कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तथा साधुता में कोई संदेह नहीं है। जैसा कि चाहिए वैसा ही यत्न तुमने किया, परंतु जब तक मन का राग न जावे तब तक चाहे कितना भी यत्न करने वाला विवेकी क्यों न हो, उसका मन बिल्कुल बस में नहीं होता। ये अर्जुन, इंद्रिया इतनी प्रबल है कि साधन करने से बस में होकर ही ये संतुष्ट मनुष्य को परम सुख को प्राप्त कराती हैं और अन्यथा नहीं। साधन क्या है? साधन है वही परमात्म दर्शन की लालसा, परमात्म चिंतन, परमात्मा का मनन। इसलिए ये जो श्लोक है, इंद्रियाणि परमार्थिनी हरंती प्रसवम बना, इसको ध्यान से सुन करके, ध्यान से समझ करके और जीवन पर सावधान करके साधकों को रहना चाहिए। अब मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक भगवत प्रायण करने की प्रेरणा तथा इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा। आगे 61वां श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत् मत्परा बसे ही यस इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित्त हुआ, वह जिनका शक्ति जागरण नहीं हो रखा है उनके लिए तो मैं मान सकता हूं कि इंद्रियों को बस में करना कठिन है, लेकिन जिनका शक्ति जागरण हो रखा है और यदि वो लगातार साधनरत हैं तो वो शक्ति ही ऐसी क्रियाएं आपको कराएंगी कि आपकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप में बस में आने लगेंगी। यही शक्तिपात का एक विशेष गुण है कि यहाँ आपको स्वयं कोशिश नहीं करनी पड़ती है। अगर स्वयं कोशिश करनी पड़ती है साधना में बैठने की। यदि आप बैठ रहे हैं और आपको प्राण मन बुद्धि की क्रियाएं ठीक चल रही हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से इंद्रियां बस में हो जाएंगी, और जब इंद्रियां बस में हो जाएंगी तो चित्त फिर समाहित होगा, और जब चित्त समाहित हो जाएगा तब तुम भगवान परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण के प्रायण होकर ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये इसका कथन है। विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अधःपतन का कथन। ध्यायतो विषयान पुंसः नारायण ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधो विजायते कामा क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है।
जो हम अगर हम अंदर से चाहे हम ध्यान में बैठे हुए लेकिन मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो उन विषयों से फिर आसक्ति, चूंकि वो चिंतन जाएगा कारण शरीर में, नारायण बोलना पड़ेगा। हम जिस प्रकार से अपने मन में चिंतन करते रहते हैं उसी प्रकार के संस्कार कारण शरीर में स्टोर्ड होते रहते हैं। ये ध्यान रखिए, जैसा हम चिंतन करेंगे वैसा ही हमारा संस्कार बनता रहेगा। इसलिए परमात्मा चिंतन होना चाहिए, मन में शक्ति का चिंतन होना चाहिए, अपनी आत्मा का चिंतन होना चाहिए। और जब आप विषयों के चिंतन करते हैं तो आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से फिर क्या हो जाएगा, क्रोध उत्पन्न होगा। कामना से जब विघ्न पड़ेगा तो फिर क्रोध उत्पन्न होगा। इसीलिए कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेजोपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। इसलिए शुभ संकल्प मस्तु कहा गया है। अच्छे अच्छे कामों का संकल्प करो, परमात्मा चिंतन का संकल्प करो, बार बार चिंतन करो कि मन कैसे बस में आए और तदनुसार परमात्मा चिंतन करते हुए अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करो। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वह हो गए, गिर गए। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। ओम केवल चिंतन करने से आसक्ति लीन होता है मन, जब प्राप्त नहीं वो विषय हुआ तब क्रोध उसे होता उत्पन्न। और अज्ञान क्रोध से होता है, बिना ज्ञान बुद्धि भ्रम जाती है, उस बुद्धि भ्रष्ट की हीन दशा ऊंचे पद से गिर जाती है। ओम। अब राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने वालों को प्रसाद की प्राप्ति होती है और उससे समस्त दुखों का नाश तथा शीघ्र ही उसकी बुद्धि स्थिर होने का कथन करते हुए चौथे प्रश्न का उत्तर देना। राग द्वेषाभियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवत्सैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण साधक परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विचरण करता हुआ अंतःकरण को प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब देखिए, एक तरफ गीता कह रही है कि अपने राग द्वेष हटाओ, विषयों को अपने इंद्रियों से हटाओ, इससे पहले वाला श्लोक था कि इंद्रियों से विषयों को हटाओ। और यहां कह रहे हैं कि अपने बस में की भी राग दोष से इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है।
देखो, विषयों में विचरण दोनों व्यक्ति कर रहे हैं। एक कर रहा है राग द्वेष सहित और एक कर रहा है राग द्वेष रहित होकर के। राग द्वेष से सहित जो कर रहा है विषयों में विचरण, वो तो बंध जाता है, और जो राग द्वेष से रहित होकर के विचरण करता है प्रबल प्रारब्ध भोगों के कारण या आश्रम धर्मों के कारण या मन की निर्मलता के कारण, तो ऐसा पुरुष उन विषयों में बनता नहीं है, बल्कि उसकी चित्त में प्रसन्नता प्राप्त होती है। यह है संस्कारों के नष्ट करने का एक साधन। बस निर्मलता के होने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य प्रसन्न मन में रहते हैं वह स्थिर बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण की देखो, जब किसी विषय भोग के करने से, विषय भोग के भोगने से अंतःकरण में प्रसन्नता आती हो, तो समझ लो कि मन की निर्मलता उत्पन्न हो गई है और प्रारब्ध भोग समाप्ति की ओर है। लेकिन यदि किसी विषय भोग के भोगने से मन पतन की ओर जाता है या चेतना पतन की ओर जाती है, तो आपने अपने वासनाओं के अधीन राग द्वेष सहित इस भोग को भोगा है। ये फर्क है दोनों में। और इसलिए कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतनो यासु हर बुद्धि पर्यावतिष्ठते। बुद्धि पर्यावतिष्ठते, बुद्धि पर्यावतिष्ठते। इसलिए गीता में कहा गया है कि जो राग द्वेष से रहित रहे, जो राग द्वेष से रहित रहे, निज अंतःकरण करे स्वाधीन, निज अंतःकरण करे स्वाधीन। वो इंद्रिय विषय भोग करता भी सदा स्वच्छता में है लीन। 64वां श्लोक। वो इंद्रिय विषय भोग करता भी सदा स्वच्छता में है लीन। जैसे निर्मली की जड़ी होती है, एक निर्मली बूटी की एक जड़ी होती है, उसको यदि आप गंदे पानी में डालो तो वो धीरे धीरे उस गंदे पानी को निर्मल करती रहती है और अपना आप भी बाद में नष्ट हो जाती है। ठीक यही अवस्था राग द्वेष से रहित अंतःकरण वाले पुरुष की है। वो यदि किसी प्रकार से भोगों को भोग भी रहा है, तो उसकी राग द्वेष रहित जो बुद्धि है, निर्मल जो अंतःकरण है, वो उस भोग को भोग करके उसके संस्कारों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। अंतःकरण प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। ये है राग द्वेष से रहित निर्मल अंतःकरण से भोग भोगने का फल। अयुक्त पुरुष के लिए श्रेष्ठ बुद्धि और भगवत चिंतन शांति और सुख के अभाव का कथन। अयुक्त पुरुष के लिए नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा अभावयता शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। न जीते हुए मन और इंद्रिय वाले पुरुष में
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तब भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए भावना होनी चाहिए परमात्मा के चिंतन के लिए। भावना कब उत्पन्न होगी? जब आप उस ओर चलेंगे। परमात्मा के प्रति तीव्र संवेगानाम योग दर्शन कहता है, तीव्र संवेग से जब आप साधना में बैठेंगे, अपने गुरु इष्ट भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रख करके तीव्र संवेग के द्वारा, जैसे सांसारिक कार्यों के लिए आपके पास टाइम होता है, उसी प्रकार से साधना के लिए भी टाइम निश्चित होना चाहिए, तब भावना उठेगी। और अब जिसके पास भावना नहीं है उसको शांति नहीं मिल सकती है, और जिसको शांति नहीं मिल सकती उसको सुख कैसे मिल सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनोनुविधीयते तदस्याहरते प्रज्ञाम वायुर्नैवाम विवाम्बसी। क्योंकि जैसे चलने वाली नाव को वायु हर लेती है। नाव चल रही समुद्र में, तूफान आ गया, वायु चल दी, वो नाव को हर लेगी, नाव पलट जाएगी। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष को, बुद्धि को हर लेती है। स्थिर बुद्धि इसीलिए कहा है योगसु कर्मसु कौशलम। योग ही कर्मों में कुशलता लाता है। अब अगर आप योगारूढ़ हैं, अंदर विवेक उत्पन्न है और योगारूढ़ हैं, तो आपके कर्मों में कुशलता लाएगा वो, और अविवेक की ओर नहीं ले जाएगा। तो योग ही कर्मों की कुशलता है। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षणों में इंद्रिय निग्रह की प्रधानता। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, हे धनंजय, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। अब साधारण मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद को और तत्ववेता पुरुष के लिए विषय सुख की रात्रि के समान बतलाना। इसका अर्थ भी बहुत से विद्वान अलग अलग प्रकार से करते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। जहां सर्वभूतों के लिए निशा मतलब रात्रि है, वहां संयमी पुरुष के लिए जागृति है। यसाम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद को प्राप्ति में ईश्वर योगी जागता है। संपूर्ण प्राणी जिसमें सोते हैं, योगी या ज्ञानी उसमें जागता है। साधारण मनुष्यों को ब्रह्मानंद में रहना अति कठिन, नहीं रह सकते हो। लेकिन तत्ववेता पुरुष विषय सुख को रात्रि के समान
समझता है, अंधकार के समान। और जो ब्रह्मानंद में निरत हैं, तत्ववेता हैं, ऐसा स्थित योगी उन विषय सुखों में भी जागता है, उसमें विचारवान रहता है। विषय सुख को मिथ्या समझता हुआ, स्वप्नवत समझता हुआ संसार में विचरता रहता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। ओम। इसलिए समुद्र के दृष्टांत से ज्ञानी महापुरुषों की महिमा का कथन करते हैं। गीता में है ये, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यदवत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे न शांति माप्नोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। ध्यान दीजिए इस श्लोक पर भी। भोग दोनों भोग रहे हैं, सांसारिक प्राणी भी और तत्ववेता पुरुष भी, लेकिन एक सांसारिक प्राणियों के भोगते समय सांसारिक प्राणी विचलित हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष भोग उसी में समा जाते हैं, अतः वो विचलित नहीं होता है, बल्कि आत्म दृष्टि से संसार में विचरता हुआ भोगों को भोगता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार आदि से रहित होकर विचरने वाला पुरुष को परम शांति की प्राप्ति होती है। विहाय कामान सर्वान् पुमांस चरति निष्प्रिया निर्ममो निरंकार सा शांतिम अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। अब ये तीन गुण कैसे आएंगे? ममता रहित, अहंकार रहित और स्प्रिया रहित। बार बार अपनी साधना में इनका चिंतन करते हुए, संसार को मिथ्यात्व स्वप्नवत समझते हुए और अंत में संसार को ही परमात्मा का रूप देखते हुए ये गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ब्राह्मी स्थिति के महात्म्य का वर्णन करते हुए अध्याय का उपसंहार करते हैं, दूसरे अध्याय का। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्या विमुहति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न ये नाम प्राप्य विमुह्यति। हे अर्जुन, या ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नाम द्वितीयो अध्याय। अब ये सांख्य योग का अध्याय था, दूसरा अध्याय, और कल समझाएंगे कि सांख्य योग के अनुसार इस सृष्टि की उत्पन्नता कैसे होती है, इस बारे में विशेष कल प्रवचन रहेगा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभादस्ता प्रपंचो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदा।